बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लिमिट पर कुछ और क्वेश्चंस करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर ई जो है ये तो आसान सा है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 आप डायरेक्ट अप्लाई कर लें तो आंसर 9/4 आएगा। इस क्वेश्चन नंबर एफ को ज़रा देख लें। अब जिस तरह आप देख रहे हैं ना कि इसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लें तो इसमें हमारे पास 0/0 फॉर्म आती है। तो इस पर एक तो अल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई हो सकता है, मतलब हायर लेवल में जिस तरह आप लोग कैलकुलस में पढ़ते हैं कि इस पर फिर अल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होता है हमारे पास। लेकिन एफएससी में चूंकि अल हॉस्पिटल रूल नहीं पढ़ाया जाता, तो दूसरी बात ये कि एफएससी में पहले लिमिट पढ़ाया जाता है, उसके बाद डेरिवेटिव पढ़ाया जाता है। तो इसलिए अल हॉस्पिटल रूल एफएससी में पढ़ाना मुमकिन नहीं होता। बात समझ रहे हैं ना? मतलब बीएससी या बीएस में एल हॉस्पिटल रूल इसलिए भी पढ़ाया जाता है, इसीलिए भी समझाया जाता है कि उस वक्त हर स्टूडेंट को डेरिवेटिव का आइडिया होता है। लेकिन एफएससी में चूंकि लिमिट पढ़ते हुए किसी भी स्टूडेंट को नॉर्मली डेरिवेटिव का कोई आइडिया नहीं होता, तो इसलिए उस वक्त एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना या एल हॉस्पिटल रूल बच्चों को समझाना मुमकिन नहीं होता। तो फिर अभी हम एफएससी के लेवल के मुताबिक हम ये क्वेश्चन करते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि जब हमारे पास 0/0 फॉर्म आएगी या अनडिफाइंड फॉर्म आएगी, तो हमने अपनी तरफ से अनडिफाइंड फॉर्म से बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। तो देखिए, इसमें वही बात, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन में हम ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इसके साइन चेंज करके डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी, मतलब x-1 और x-1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रह जाएगा 1/√x+1। तो लिमिट अप्लाई करने से ही हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया ना? फिर इस पर अगर आप लिमिट अप्लाई कर लें, तो अगर आप लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो इसमें भी हमारे पास 0/0 फॉर्म आती है। लेकिन इस तरह करते हैं, 1/x को हम बाहर निकाल के इसका एलसीएम ले लेते हैं, मतलब न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं। तो x+3 और 3 जब हम देखें एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर एलसीएम के कानून के मुताबिक x+3 आ जाएगा। वो आप जिस तरह एलसीएम का कानून जानते हैं कि जब हमारे पास ये x3 और x+3 एलसीएम आ गया, तो इसको हम x+3 पर डिवाइड करेंगे, तो इसका डिवाइड करने से 3 बच जाएगा, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर डिवाइड करने से ये x+3 बच जाता है, तो x+3 को ऊपर हम ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक हो गया ना? तो ये बनता है 3 माइनस x+3, मतलब 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं और माइनस x मतलब x से कैंसिल हो जाता है, तो ये -1/3 इंटू x+3 रह जाता है। लिमिट अप्लाई करने से ये आंसर क्या फिर आता है, -1/9 आंसर आ जाता है हमारे पास। ठीक हो गया? फिर अब आप इसको देख लें, इसमें भी अगेन अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आती है, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एच में अगर आप लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आती है। तो देखिए, एक और बात, ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग रैशनलाइजेशन ही करें। जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने रैशनलाइजेशन तो नहीं की, बस एक तरह से सिंप्लीफिकेशन की है ना, तो आप यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं, कॉमन लेकर उस फॉर्म को आसान बना के उसे 0/0 फॉर्म से बचा सकते हैं। रैशनलाइजेशन करना ही ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें हम लिमिट को अनडिफाइंड फॉर्म से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इस तरह करते हैं, x-1 को बाहर निकाल के x एलसीएम ले लेंगे। x एलसीएम लेंगे तो इस तरह मतलब x मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम का कानून आप लोग जानते भी हैं कि मतलब x और 1 का एलसीएम x आता है, तो यहाँ पर तो 1 ही अपनी जगह रहेगा, क्योंकि x/x हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। लेकिन यहाँ पर जब x/1 करेंगे तो वो x आता है, तो x को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एलसीएम का ये कानून है हमारे पास। तो ये बनेगा x और ऊपर न्यूमरेटर में होगा 1 - x। 1 - x इस तरह कर लें, आप इसका साइन चेंज कर लें, मतलब माइनस इस 1 - x से कॉमन ले लें तो ये x-1 बन जाता है। मतलब इससे अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो ये x-1 बन जाता है। तो x-1 आपस में कैंसिल, रह क्या गया, -1/x रह गया। लिमिट अप्लाई कर लें आप लोग, लिमिट अप्लाई करने से -1 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है? अच्छा, ये अब लिमिट है x अप्रोचेस टू 0। तो इसमें तो खैर अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो अनडिफाइंड फॉर्म तुम्हारे पास नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा हम आसान करके कैलकुलेशन करते हैं ताकि लिमिट कैलकुलेट करने में आसानी हो। मतलब यहाँ पर अगर आप लोग लिमिट अप्लाई कर लें तो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आएगी हमारे पास, लेकिन आसानी कर लेते हैं। मतलब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के। तो cos स्क्वायर की आप लोग वैल्यू पुट कर लें, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता है ना, तो उसको आप a माइनस बी और a प्लस बी करके लिख ले, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में रह जाता है, जिस पर आप लिमिट अप्लाई करें तो 1 आंसर हमारे पास आ जाता है। ठीक है?
अच्छा, इस पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे टेंजेंट एक्स बाय एक्स पर, तो ये भी हमारे पास क्या आती है, 0/0 फॉर्म आती है, अनडिफाइंड फॉर्म आती है। एल हॉस्पिटल रूल भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अगेन वही बात कि ये एफएससी का लेवल है, तो इसलिए यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल को अवॉइड करेंगे। मतलब यहाँ पर आप लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप बेसिक्स फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल बहुत बेसिक्स में नहीं आता हमारे पास। ठीक है, बाकी डिटेल मैंने आपको बताई है जिस तरह। तो ऐसा करें, 1/x को अपनी जगह लिख लें और टेंजेंट एक्स को लिख लें sin x बाय cos x। जिस तरह आप जानते हैं टेंजेंट एक्स sin x बाय cos x के बराबर होता है। sin x को जरा sin x डिवाइड बाय x के पास ले आए। अच्छा, ये फिर बहुत मशहूर एक रिजल्ट है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x, ये हमारे पास क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर ये मैंने नोट में भी लिखा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x 1 के बराबर होता है, लेकिन इसकी दो शराइत हैं। दो शराइत क्या है, पहली शर्त ये है कि जब आप लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आनी चाहिए। पहली शर्त इसमें यह है कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें 0/0 फॉर्म आए। दूसरी शर्त ये है कि यहाँ पर जो x है, मतलब और यहाँ पर एक तरफ से साइन की जो डोमेन में जो वैल्यू है x है, मतलब ये दोनों वैल्यूज एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2x है तो ऊपर साइन की डोमेन में भी 2x होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3x है तो साइन की डोमेन में भी 3x होना चाहिए, मतलब सेम टर्म्स होने चाहिए। अगर ये दो शराइत पूरी होंगी तो आप कह सकते हैं कि ये लिमिट 1 के बराबर है। अगर इन दोनों में से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं होती तो आप ये नहीं कह सकते कि ये लिमिट 1 के बराबर है। ठीक है, तो दो शर्तें कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म आए, और दूसरी शर्त ये कि इस यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में x जो भी है और साइन के डोमेन में जो भी है, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर ये शर्तें पूरी उतरती हैं, वैसे भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x 1 के बराबर होता है, तो ये 1 वैल्यू आप लोग पुट कर लें। और cos पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos 0 तो 1 के बराबर होता है, तो आंसर भी हमारे पास 1 ही आता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप secant x माइनस 1 डिवाइड बाय x इंटू secant x, इस पर जरा आप लोग देख लें। तो डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस पे भी वही 0/0 फॉर्म आएगी। secant x को आप 1 बाय cos x पुट कर लेना, मतलब 1 बाय cos x माइनस 1 इंटू x इंटू 1 बाय cos x। इस तरह कर लें 1 बाय x इंटू 1 बाय cos x, मतलब ये जो हमारे पास है x डिवाइड बाय cos x, इसको आप लोग फिलहाल अपनी जगह पर रखें। ठीक है, और आप ऐसा करें कि यहाँ पर इस तरह करें, आप लोग cos x को एलसीएम लेकर 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय cos x आप लोग लिख लें। ठीक है ना, मतलब cos x जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस cos x बन जाता है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात ये कि cos x आप लोग जरा डिनोमिनेटर में लिखें, क्योंकि ये cos x हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में होगा तो एक्चुअली होगा इस तरह कि ये फिर ऊपर चला जाएगा, मतलब ये इस तरह से है 1 डिवाइड बाय x डिवाइडेड बाय cos x। जिस तरह आप देख रहे हैं ना कि ये इससे आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो रहे हो, ये एक्चुअली डिवीजन का साइन है। एक्चुअली ये किस तरह से है, 1 डिवाइडेड बाय x डिवाइड बाय cos x, मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप इसको 1 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय cos x को बाहर ले जाएं और यहाँ पर cos x एलसीएम ले लें, तो ये 1 माइनस cos x डिवाइड बाय cos x बन जाएगा। ठीक हो गया ना, तो असल में 1 डिवाइड बाय a बाई b ये किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय a बाई b, ये हमारे पास बराबर होता है b बाय a के। मतलब इसमें b जो होता है वो ऊपर चला जाता है हमारे पास। ठीक है, ये b हमारे पास ऊपर चला जाता है, तो cos x हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो cos x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप दोबारा लिमिट अप्लाई करेंगे तो दोबारा 0/0 फॉर्म आएगी, तो आपने क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन आप अख्तियार करनी होगी। ये 1 माइनस cos x का साइन चेंज कर लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर x विच इज इक्वल टू sin स्क्वायर x डिवाइड बाय x इंटू 1 प्लस cos x। ठीक है, sin x को मतलब sin स्क्वायर x को आप sin x इंटू sin x लिख सकते हैं। ठीक है ना, sin स्क्वायर x को आप sin x इंटू sin x लिख सकते हैं। तो इस तरह करें, sin x बाय x को अपनी जगह लिख लें और sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x को अपनी जगह लिख लें, और इन दोनों पर लिमिट अप्लाई कर लें बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ठीक हो गया, तो ये तो 1 के बराबर होगा। ठीक है, और ये लिमिट हमारे पास 0 के बराबर होता है, मतलब ये लिमिट हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइड बाय x 1 बाय x अपनी जगह पर, और टेंजेंट स्क्वायर किस तरह sin स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर लिख लें। यहाँ पर इन दोनों पर जब आप लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट मतलब इस तरह करें, sin स्क्वायर को आप लोग sin इंटू साइन करके लिखें। ठीक है, फिर एक साइन को बाहर लें और sin x बाय cos x, मतलब 1 बाय x के साथ एक sin x को लिख लें, तो ये लिमिट तो 1 हो जाएगा, और ये लिमिट 0 हो जाता है, तो मतलब 0 इंटू 1 ये 0 ही हमारे पास आता है। ठीक है, अच्छा, फिर
अब यहाँ पर देखें एक और लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस 6 डिवाइड बाई x माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखें इसमें हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है कि हम मतलब यहाँ पर आप देखें, एक बात ये भी बता दूं, यहाँ पर आप लोग एल हॉस्पिटल रूल नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए कि अनडिफाइंड फॉर्म तो आ रही है, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल के लिए क्या शर्त है कि अगर आप न्यूमरेटर पर लिमिट अप्लाई करो वो भी 0 आए और डिनोमिनेटर पर लिमिट अप्लाई करो वो भी 0 है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल के लिए 0/0 फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक तरह से कोई ऐसे तरीकेकार नहीं है कि आप इस लिमिट को अनडिफाइंड फॉर्म से बचा सको। तो इस केस में लिमिट हमारे पास नहीं एग्जिस्ट हो, तो कोई ऐसा आप लोग तरीका नहीं कर सकते। आप चाहे रैशनलाइजेशन करो, कुछ भी करो, तब ये लिमिट अनडिफाइंड ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए इस केस में लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं होता, सही है। और बाकी ये लिमिट, ये तो आई थिंक ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको एक्स्ट्रा करें आप लोग, रहने दें, इसको आप लोग ना करें, ठीक है। और आप लोग इस तरह करें, इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो उसमें अगेन वो 0/0 फॉर्म है। रैशनलाइजेशन करेंगे तो आप रैशनलाइजेशन से आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई √5 प्लस √5, ये 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1 डिवाइड बाई 2 √5, ठीक हो गया।